हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आप सभी से बात करूँगी कि बच्चों को अनुशासन सिखाने में परिवार का क्या रोल है। परिवार यानी दादा-दादी, नाना-नानी और परिवार में मौजूद दूसरे सदस्य। अक्सर पेरेंट्स बच्चों को डिसिप्लिन करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है, कभी-कभी फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, वो जाने-अनजाने में इसको कमज़ोर कर देते हैं। ऐसे में दादा-दादी, नाना-नानी या फैमिली के जो दूसरे मेंबर हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आप सभी से बात करूँगी। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि अगर पेरेंट्स बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि परिवार में मौजूद सभी लोग पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट करें। देखिए, डिसिप्लिन केवल पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को मिलकर इसे निश्चित करना चाहिए कि बच्चा डिसिप्लिन सीखे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको किया कैसे जाए? तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे आप बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे के सामने पेरेंट्स के जो फैसले हैं उसका कभी भी विरोध ना करें। यदि पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई सीख देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी बातों को कमज़ोर ना करें। इससे क्या होता है, बच्चे के मन में डाउट पैदा हो सकता है और वो अपने पेरेंट्स की बात को उतने सीरियसली नहीं लेगा। अगर कोई सुझाव आपको देना ही है तो पेरेंट्स को बाद में अकेले में आप दे सकते हैं, उनसे बाद में बात कर सकते हैं। बच्चों के सामने पेरेंट्स को क्रिटिसाइज़ ना करें। यदि आपको किसी डिसीजन से सहमति नहीं है तो उस पर आप पेरेंट्स से बाद में चर्चा कर सकते हैं। ये ना कहें कि अरे बच्चा ही तो है, कहकर बच्चे की गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। यदि बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको सही राह दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी छोटा है, इसे अभी समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की बातें ना कहें। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चे को भी लगता है कि उसकी गलती कोई बहुत बड़ी नहीं है, जो कि फ्यूचर में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बाद में बच्चा अपनी गलतियों को मानने में इनकार कर सकता है। तो पेरेंट्स के फैसलों का हमेशा सम्मान करें। जब फैमिली के सभी मेंबर्स पेरेंट्स के जो फैसले होते हैं उसका सपोर्ट करते हैं तो बच्चा भी इससे मोटिवेट होकर डिसिप्लिन को फॉलो करता है। साथ ही जब डिसिप्लिन सिखाते हैं पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को कभी भी कठोर ना समझें। देखिए, जब पेरेंट्स डिसिप्लिन के लिए एक लिमिट तय करते हैं, कुछ बाउंड्रीज़ बनाते हैं, तो पेरेंट्स को कभी भी ये ना कहें कि तुम बहुत सख्त हो। इस बात को याद रखें कि डिसिप्लिन का मतलब सख्ती नहीं है, बल्कि एक सही डायरेक्शन में बच्चों को मार्गदर्शन देना होता है। फैमिली वाले साथ में मिलकर अनुशासन को बनाए रह सकते हैं। तो बच्चों का एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली में जितने लोग हैं सभी डिसिप्लिन के महत्व को समझें और मिलकर इसे सुनिश्चित करें। जब हर कोई एक दिशा में काम करेगा तो बच्चे के जो पर्सनालिटी है उसमें अनुशासन खुद ब खुद आ जाएगा। तो दोस्तों, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन केवल पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की इसमें भूमिका होती है। जब दादा-दादी, नाना-नानी और घर के बाकी मेंबर्स मिलकर पेरेंट्स का सपोर्ट करेंगे तो बच्चों को एक सही गाइडेंस मिलेगा और उसका एक सही डेवलपमेंट होगा। आई होप दोस्तों, आज आप सभी को मेरा आज का शो ज़रूर पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। और हाँ, मेरे आज के शो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।